अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो हमने सन ड्राइंग और मशीन ड्राइंग के बारे में बताई थी। असल में ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि मूंजी को किस तरह से हम सूरज की मदद से सुखा सकते हैं और मशीन की मदद से किस तरह से मूंजी को सुखा सकते हैं। हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से मूंजी को सुखाने के बारे में सीखा था कि हम लोग खेत में अगर डालें मूंजी को तो किस तरह से सुखा सकते हैं। मूंजी को सुखाने के बाद हमने उसका मॉइस्चर चेक करना है और मॉइस्चर उसका 10 से 12 अगर है तो वो छड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है, उसमें से हम चावल निकाल सकते हैं। ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर जो मशीन ड्राइंग है या जिसे हम ड्रायर भी कहते हैं उसके मुतल्लक है कि उस पर हम मूंजी किस तरह से सुखाते हैं। इस पर एक कंप्लीट वीडियो है जो कि आपके खिदमत में पेश की जाएगी। आप उस वीडियो को देख के मुकम्मल तौर पे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये सारा काम होता है जिससे हम लोग मूंजी को सुखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी तरफ से बहुत से सवालात हैं जो व्हाट्सएप पे हमें मौसूल होते रहते हैं। हम उन सवालों का आपका जवाब भी देते हैं। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल होता है उसको भी हम क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को चावल के कारोबार में बिल्कुल आसानी पैदा हो। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल हो रहे हैं, वहाँ पर भी वो डेली रेट्स के बारे में और चावल के बारे में मुख्तलिफ अपडेट्स हासिल करते रहते हैं। जैसा कि चावल की फील्ड के बारे में बहुत से सवालात हमें मौसूल होते हैं, उनमें जो टॉप ट्रेंड सवालात में आजकल जिस सवाल का है वो है कि चावल की जो लेटेस्ट प्राइस है उसको कैसे मालूम किया जाए। बहुत सारे दोस्त ही क्वेश्चन करते हैं कि लेटेस्ट प्राइस के बारे में चावल की पता नहीं चलता, हमें डिसीजन लेने में मुश्किल होती है किस तरह से हम चावल ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस काम को आसान करने के लिए, इस प्रोसेस को आसान करने के लिए ना सिर्फ आपको रेट का पता चले बल्कि मुस्तकबिल के लिए चावल के रुझान का भी पता चले। राइस मार्केट आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके आ रहा है ताकि आप लोगों को चावल के बारे में ना सिर्फ आप इसमें सीख सकें बल्कि आपके कमाने का सिलसिला भी शुरू हो सके। और इस वीडियो के एंड पे हम उसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे जिससे आपको ना सिर्फ मार्केट के रेट्स का पता चलेगा बल्कि फ्यूचर का रुझान किस तरह से है चावल का वो भी आपको पता चलेगा। ये स्क्रीन पे हमारे सामने ड्रायर आ चुका है। इस ड्रायर की मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ के बारे में आप देखते हैं। सबसे पहले तो ये ड्रायर बनना शुरू हो गया है। आप देखें ये यहाँ पे वी शेप के रेक्टेंगल लगे हुए हैं जो कि दोनों तरफ हैं ड्रायर के। अब सबसे पहले ड्रायर के अंदर आप देखें कि वो मूंजी भर गई है। अब ये हवा यहाँ से इसको गर्म हवा जा रही है जो कि यहाँ से रेक्टेंगल शेप जो है उनके अंदर से गुजर के ये दूसरी तरफ जा रही है। ये तमाम जो पैडी के ग्रेन्स हैं उनको ये उनकी मॉइस्चराइज कर रही है और उनको ये उन ग्रेन्स को उनका मॉइस्चर कम हो रहा है। ये सारा इस वजह से मुमकिन है कि गर्म हवा जाती है। ये गर्म हवा जाके इनके अंदर से गुजरती है और बाद में ये ठंडी हो जाती है बाहर जाके। ये देखें वी शेप के ये बने हुए हैं जहाँ से ये एंटर होती है और फिर दूसरी साइड से ये निकल जाती है। ये देखें ये इस बिन के अंदर ये मूंजी भर रही है। ये धड़ाधड़ इस बिन के अंदर मूंजी बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम इसको मज़ीद जब ये फुल हो जाएगा तब हम मज़ीद बनना बंद कर देंगे और इसकी रिसाइकलिंग शुरू कर लेंगे। अब साथ साथ इसको गर्म हवा जा रही है और साथ साथ इसकी रिसाइकलिंग हो रही है। देखें रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब ये गर्म हवा आई, इस गर्म हवा ने इस मूंजी के अंदर से गुजरना है जिसकी वजह से मूंजी डीमॉइस्चराइज होगी और मूंजी का जो मॉइस्चर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उससे हमारी मूंजी जो है वो उसका जो मॉइस्चर लेवल अगर 20 पे है या 25 पे है तो वो कम होकर 15-16 पे आ जाएगा। अब इस बिन के अंदर जो मूंजी आ रही है वो गीली मूंजी है और इस गीली मूंजी को हम लोगों ने इस बिन के अंदर डाल दिया है। इसके बाद जैसे ये भर जाएगा सामने इसके अंदर से मूंजी को मज़ीद डालना बंद कर देंगे जबकि इसकी रिसाइकलिंग हम करते जाएंगे। ये जो एलिवेटर है ये इसकी रिसाइकलिंग कर रहा है। इसकी रिसाइकलिंग करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये होगा कि इससे हमारा जो मॉइस्चर लेवल है, ये देखें ये गर्म हवा जा रही है, ये गर्म हवा जाने की मदद से इसके अंदर से जो मॉइस्चर लेवल है ये रिलीज़ होगा। इस मॉइस्चर लेवल के रिलीज़ होने की वजह से ये मूंजी जो है ये छड़ाई के या महफूज करने के काबिल हो जाएगी क्योंकि गीली मूंजी को हम लोग ना तो महफूज कर सकते हैं और ना ही उसकी छड़ाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मूंजी के अंदर से गर्म हवा गुजर रही है और गर्म हवा के गुजरने की वजह से ये मूंजी का मॉइस्चर लेवल डाउन हो रहा है। अब इसके लिए हम उस मूंजी को इस ड्रायर में से निकाल के इस बिन में ले जाएंगे। इसको हम टेम्परिंग बिन भी कहते हैं। टेम्परिंग बिन का मतलब ये होता है कि इसमें हमारी मूंजी कुछ देर तक स्टे करेगी ताकि वो उसका जो मॉइस्चर लेवल है उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी कम हो जाए। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर हम उसको अगले प्रोसेस के लिए मूव करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो टेम्परिंग बिन है, चूँकि हम लोग जो मैकेनिज़्म ले रहे हैं ये जदीद मैकेनिज़्म है, ये जो जदीद तरीका है ड्राइंग करने का, उस तरीके की मदद से हम आपको सिखा रहे हैं। इसमें एक से ज़्यादा जो है वो बिन इस्तेमाल होते हैं और एक से ज़्यादा ड्रायर इस्तेमाल होते हैं। इसका जो मकसद वो ये होता है कि पहली दफ़ा मूंजी का मॉइस्चर थोड़ा कम करेंगे, मतलब थोड़ा सा कम करेंगे। जैसे अगर 25 पे मूंजी थी, उसका मॉइस्चर लेवल 25 पे था या 22 पे था, तो हम उसको 18 पे लेके आएंगे। फिर जब दोबारा उसको हम लोग लेके आएंगे ड्रायर पे, फिर हम मज़ीद कम करेंगे। इस तरह से 2-3 दफ़ा हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे और एंड पे हम लोग जो उनको फाइनल बिन में लेके जाएंगे, ताकि वो जो मूंजी है हमारी अच्छी तरह से खुश्क हो और वो मूंजी टूटे ना, और फ़ौरन ही वो हमारी ड्राइंग के बाद हम लोग उसको छड़ाने के लिए या उसमें से चावल निकालने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। ये जो हम तरीका आपको अभी दिखा रहे हैं, ये इस तरीके में आपके पास 3 ड्रायर्स मौजूद हैं। यानी आपने क्या किया, सबसे पहले ड्राइंग सिस्टम पे लेके आए, वहाँ पे आपने मूंजी को जो गर्म हवा दी, उससे उसका जो टेम्परेचर लेवल है वो कुछ कम हुआ। उसके बाद आपने टेम्परिंग के लिए उसको स्टोरेज बिन में रखा और कुछ देर के लिए आपने उसको रेस्ट करवाई। उसके बाद फिर आपने दूसरे ड्रायर पे डाला, फिर आपने थोड़ा सा उसका मॉइस्चर लेवल कम किया, फिर आपने उसकी टेम्परिंग की। उसके बाद फिर तीसरे ड्रायर पे लेके आया, फिर उसका आपने जो मॉइस्चर लेवल है वो कम किया और फिर उसकी टेम्परिंग की, और आखिर में आपने उसको फाइनल स्टोरेज बिन में डाल दिया, जहाँ से आप उसको छड़ाने के लिए या सिला इस्तेमाल करने बनाने के लिए या स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आखिरी स्टोरेज बिन में आ गया। जब ये बिन भर जाता है, जब ये ड्रायर भर जाता है, तो ड्रायर के भरने के बाद हम फ़ौरन ही इसको रिसाइकलिंग शुरू कर देते हैं। यानी इसमें इसी में ही रिसाइकिल होते रहना, साथ साथ इसको गर्म हवा मिलती रहेगी। एंड पे फिर हम क्या करेंगे, एंड पे हम उनको फाइनल स्टोरेज बिन में लेंगे, जहाँ पे उसको आगे अगले प्रोसेस के लिए, यानी उसको चावल निकालने के लिए या उसको सेला या स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई का जो है वो सुखाई का तरीक़ेकार ये होता है, इसको हम लोग यहाँ से गर्म हवा देते हैं, साथ साथ हम इसको मूंजी को रिसाइकिल भी करते रहते हैं। यानी नीचे से मूंजी जा रही है और ऊपर से फिर दोबारा एंटर हो रही है, उससे जो सारे ग्रेन्स हैं उनको जो गर्म हवा है वो लगती रहती है, और उससे एक कांस्टेंट जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और अच्छे तरीके से मूंजी खुश्क हो जाती है। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मूंजी को खुश्क करने का, जो ड्रायर पे मूंजी को खुश्क करने का मुकम्मल तरीके का समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता करते हैं, फिर मैं मज़ीद आपको इस सारे प्रोसेस की डिटेल से आगाह कर दूँगा। अगर आपका चावल की फील्ड के मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना क्वेश्चन टाइप करें और वो सेंड करें, हम उस क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर करेंगे। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि पूरी कोशिश के बावजूद यूट्यूब वीडियो के साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें से बहुत सारा कंटेंट फ़िल्टर करके बताना पड़ता है। जब फिर आप रब्ता करते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मज़ीद इस टॉपिक के बारे में सीख लेते हैं। इसके अलावा राइस मार्केट वर्कशॉप जो अगली हम कंडक्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लिखवा लिया है। अगर आप भी उसमें शिरकत करना चाहते हैं तो आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। अक्सर दोस्त उनको क्लियर करने के लिए रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर हम उन्हें उनका रिप्लाई देते हैं और उनका जो कंसेप्ट है उसको मुकम्मल तौर पे क्लियर करते हैं। तो आपका भी अगर किसी भी टॉपिक में, किसी वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और अपनी क्लैरिटी और बिल्कुल आप शफाफियत के साथ उसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के आखिर में बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। वो खुशखबरी ये है कि हम राइस मार्केट के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ना सिर्फ ताज़ा जो रेट हैं, जो करंट मार्केट के रेट्स हैं, वो आपके लिए लेके आएंगे। उसके हम लोग वीडियोस बना के अपलोड करेंगे और इसके अलावा हम लोग फ्यूचर के जो प्रडिक्शंस होती हैं, जो फ्यूचर के रुझानात हैं, उनके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। इसकी मदद से आप फ्यूचर की प्रोडिक्शन कर सकते हैं, चावल के मुस्तकबिल के हालात का पता कर सकते हैं और अपने लिए चावल की फील्ड से कमाई भी कर सकते हैं। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पे दरूद भेजें, दुआ में याद रखें और अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। इस वीडियो के मुतल्लिक या चावल के कारोबार में किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप रब्ता कर सकते हैं और अपना सवालात, अपने जो कन्फ्यूजन हैं उनको दूर कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।